और एक स्थान पर तो शायद सूरदास जी को भी लगता है कि अब कुछ और कहने को नहीं रहा, अब केवल सहने को रहा। पीड़ा में एक स्थिति ऐसी भी आती है ना जब कहने को नहीं रहता, जब केवल सहने को रह जाता है। सखीन नैनन ते घन हारे, सखीन नैनन ते घन हारे। गोपी कहती है अरे क्या बादल बरसते हैं, जैसे हमारे नेत्र बरसते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब से शाम सिधारे, जब से शाम सिधारे, इस दिन बरसत नैन हमारे, इस दिन बरसत नैन हमारे। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था भाई, प्रेमी की आंख में उभरा एक अश्रु वो त्रिलोकी को पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। इन गोपियों ने कृष्ण विरह में जो गाया वही प्रेम की गंगा इस लोक को पावन कर रही है, निर्मल कर रही है। एक एक गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। पर इस गंगा में स्नान करने से जीव का अहम नष्ट होता है, प्रेम की प्राप्ति होती है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब से शाम सिधारे, जब से शाम सिधारे, अंजन थिर ना रहत अखियन में, अंजन थिर ना रहत अखियन में। कर कपोल भयकारे, कर कपोल भयकारे। बार बार नेत्रों से छलकती पीड़ा को छिपाने के लिए सखी मैं नेत्रों में अंजन की रेख लगाती हूँ। घर के, परिवार के, संसार के लोग पूछते हैं अरे क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। अंजन थिर ना रहत अखियन में, अंजन थिर ना रहत अखियन में। कर कपोल भयकारे, कर कपोल भयकारे। कंचू की पट सूखत नहीं कब, कंचू की पट सूखत नहीं कब हो। उर बिच बहत पनारे, उर बिच बहत पनारे। इस दिन बरसत नैन हमारे, इस दिन बरसत नैन हमारे। आंसू सलील सबे भई का, आंसू सलील सबे भई का। गोपी कहती है कब केवल नेत्रों से नहीं, रोम रोम से ये अश्रु छलकते हैं। आंसू सलील सबे भई काया, आंसू सलील सबे भई काया।
रिसटारे, पल न जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यह परे को, सूरदास प्रभु यह परे को, गोकुल काहे बिसारे, गोकुल काहे बिसारे। निस दिन बरसत नैन हमार, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे। इस दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे। और कहते हैं कि उसके पश्चात गोपी ने श्रृंगार नहीं किया। तन का श्रृंगार तो गोपी ने नहीं किया, लेकिन प्रेम ने गोपी को ऐसा सजाया कि शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त कि गुल्म लता हुए सिर धरे वृंदावन रज नित्य, कि इन गोपांगनाओं की चरण धूल हमारे मस्तक पर पड़े और हम कृतार्थ हो जाएं। ये आशा किसकी है? कि ब्रह्मा की, शंकर की, नारद की, उद्धव की। तन का श्रृंगार तो गोपी ने नहीं किया। कहा एक स्थान पर सूरदास जी ने, होता दिन कजरा में दे, अब तो उसी दिन काजल लगाऊंगी, जा दिन नंद नंदन के नैन, जा दिन नंद नंदन के नैन, अपने नैन मिलई हो, अपने नैन मिलई हो। होता दिन कजरा में दे, होता दिन कजरा में हो। इस भाव का स्पर्श किए बिना, क्योंकि सूरदास जी के जैसे गोपी के प्रेम का परिपाक हुआ है ना कृष्ण विरह में, ऐसे सूरदास जी के भाव का मानो परिपाक हुआ है इन पदों में। जब गोपी का विरह सूरदास गाते हैं, इसलिए मैंने कहा जब विरह की वीणा उठाते हैं ना सूरदास, तब जो स्वर प्रकट होता है वो पाषाण को भी द्रवीभूत करने वाला है। इस समय, इस क्षण आप में ऐसा कौन है उस भाव का चिंतन करके, स्मरण करके, श्रवण करके जिसका हृदय विगलित नहीं हो रहा हो? कौन है ऐसा? चाहे ये अनुभूति हमें क्षणिक हो, लेकिन सूरदास ये प्रसाद देने में समर्थ है। यहां उनके भाव का परिपाक हुआ है। फिर ब्रज बसो गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसो गोकुलनाथ। तो जैसे फल जब पक जाता है, सरस हो जाता है, ऐसे ही जब सूरदास जी का भाव परिपक्व हुआ, फिर इसमें रस प्रकट हुआ। कौन सा रस? प्रिया और लाल के, श्यामा और श्याम के उस नित्य मिलन का रस। कहते सूरदास जी ने अंतिम विश्राम जो पाया वो किस भाव में पाया? युगल भाव में पाया। चरण कमल वंदऊ हरिराई, जहां की कृपा पंगु गिरी लंघय, रंक चले सिर छत्र धराई। यहां से आरंभ करके सूरदास पहुंचे कहां? राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। हमारे महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं
यद गोविंद कथा सुधारस हृदय चेतो मया दृंभितम यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर दिनम प्रापितम यद्यत प्रीतिरकारी तत्प्रियजनेष्वात्यंतिकी तेन में गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्री राधिका तुष्यतु। जो मैंने श्याम सुंदर का गुण गाया है, जो मैंने उनके भक्तों से प्रीत की है, जो मैंने उनका गुणानुवाद किया है, ताको फल मोहे मिले अगाधा और होए प्रसन्न इन जीवन राधा।